Hello बच्चों, let's take a given question. The question says if the force applied is F and the velocity against gained is V, then the power developed is. So option A given है F by V, option B V by F, option C FV, option D FV square. So जो question का key concept we need to understand is the concept of average power. Actually just हमें power mentioned है तो by default it will be an average power we will be considering. So first we will calculate the average power, then we will check the options. If अगर यहाँ पे ऑप्शन में एवरेज पावर के वैल्यू हमें मिलती है तो दिस दे आर आस्किंग एवरेज पावर, और एल्स दिल बी आस्किंग फॉर इंस्टेंटेनियस. सो हम इंस्टेंटेनियस एवरेज दोनों कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो एवरेज पावर बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एवरेज पावर. अब हम यहाँ पे टोटल वर्क डन की जब हम बात करेंगे, so total work done, that is WT, it can be written as by work energy theorem change in kinetic energy. ठीक है. so change in kinetic energy की जब बोला गया तो it is been given के velocity gained is V, यानी कि initially उसकी velocity जो भी होगी पार्टिकल की, दैट इज अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो इट विल बी के फाइनल माइनस के इनिशियल. सो उसने गेन किया है v, यानी कि इनिशियली इट विल बी हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 0, सो दिस विल बी 0 एंड हियर इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. So W total हमें मिल गया half mv square. So we can say average power will be equals to half mv square upon the total time. So total time हम मान लेते हैं let's say t. ठीक. अब हम यहाँ पे अगर केयरफुली देखें तो we can write, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 से v हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस 0 अपॉन टाइम t. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, एंड इट विल बी कैपिटल टी माना है हमने, तो ये टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v बाई ए. तो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन ओवर हियर, सो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा a बाई वी, तो a से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी कैन से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पावर, दैट इज p एवरेज लिख रहे हैं हम इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी ए. अब हाफ एम वी ए, एम इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स इंटू वेलोसिटी बाई 2. सो दिस इज द एवरेज पावर वी हैव कैलकुलेटेड, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन. सो एक्चुअली नो ऑप्शन इज मैचिंग, तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी. सो वी कैन चेक इंस्टेंटेनियस पावर. सो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज W बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट. एंड वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज एफ एस. तो इफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे हमें एफ गिवन है तो एफ डी एस बाई डी टी. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो इट इज एफ वी. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड प्रिसाइजली यहाँ पे हमारे को कॉस्ट थीटा भी हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. बट वी आर कंसिडरिंग फोर्स टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी जस्ट एफ वी. सो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो हमसे इंस्टेंटेनियस पावर ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमने दोनों निकाला, और क्योंकि नथिंग इज बीन मेंशन्ड विच पावर वी हैव टू कैलकुलेट, बाय डिफॉल्ट पावर गिवन है तो वो एवरेज पावर ही होता है, तो हमने फर्स्ट एवरेज कैलकुलेट किया, बट they are asking instantaneous. So option C will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.